अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो आपके लिए पैक्टा की तरफ से स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा, सबसे जो अच्छी बात है कि पैक्टा की तरफ से इस बार खुद ही एक पेपर पैटर्न और एक पेपर स्कीम दी गई है। हालांकि इससे पहले कभी भी बोर्ड की तरफ से ये स्कीम अनाउंस नहीं की जाती थी। जो भी टीचर्स अगर पेपर वगैरह बना के आते थे तो वो फिर आके अपनी यहाँ पे डिस्कशन करते थे और उसके मुताबिक वो स्कीम बता देते थे कि इस तरह पेपर बनाया गया है। इस दफ़ा पैक्टा की तरफ से खुद एक स्कीम बनाई गई है और सिलेबस भी स्मार्ट कर दिया गया है। तो आज हम देखते हैं इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस को इतना मुश्किल नहीं है कि बुक से मार्किंग करवाई जाए, बाकी इंशाल्लाह बुक से मार्किंग करवा देंगे एक एक। यहाँ पे देखें आपके इंग्लिश के जो चैप्टर नंबर 5, 8 एंड 10, ये आपने बिल्कुल इन तीनों चैप्टर्स को कट कर देना है, इनको आपने याद नहीं करना। तो ये चैप्टर कट हो जाएंगे तो आपके पास 8 चैप्टर्स बच जाएंगे। उनमें से दो तो पोइम्स हैं और 6 चैप्टर्स को आपने करना है और 2 पोइम्स हैं। तो ये 3 चैप्टर्स आप अपने बुक से समझो कि ये हैं ही नहीं वहाँ पे, तो ये कट हो गए। अब हम पेपर स्कीम देखते हैं कि आपका पेपर किस तरह बनाया जाएगा। पेपर स्कीम सबसे पहले देखें कि आपके पास ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो 19 होंगे और जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा वो 56 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट होंगे और सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे और 10 मिनट होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो पेपर दिया जाएगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQs टाइप क्वेश्चन होगा। और याद रखें कि चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 में से आपका कोई MCQs नहीं आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पार्ट ए होगा वो 5 मार्क्स का होगा। उसमें चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपने फिल करनी है, फिल अप द बबल्स। तो ये आपके पास एक ग्रामर की बुक मिलती है, बिल्कुल छोटी सी, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th। उसमें से ये 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपने ये ढूंढना होता है कि यहाँ पे इज़ एम आर आएगा, हैज़ हैव आएगा, ठीक है, या वाज वर आएगा। बी पार्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका 4 नंबर की करेक्ट स्पेलिंग। और वो करेक्ट स्पेलिंग आएंगे किन चैप्टर से? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1। इनमें से आपके 2 नंबर के आपके करेक्ट स्पेलिंग आएंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 में से 2 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे करेक्ट स्पेलिंग की। अब यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से इसमें भी आपके 2 मार्क्स आएंगे करेक्ट स्पेलिंग के। देखें चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 में से कोई MCQs नहीं आएगा, कोई शॉर्ट, कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगी। अब पार्ट सी देखें कि सी में आपके पास होगा चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। देखें 5 नंबर के आपके MCQs होंगे कि जो वर्ड्स होंगे वो अंडरलाइन किए गए होंगे। फिर आपने बताना होगा कि ये जो हैं अंडरलाइन वर्ड्स, ये इनके मीनिंग क्या हैं। ठीक है, जैसे सिनोनिम्स कहते हैं। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 जो है इसमें आपके 2 मार्क्स के आएंगे। और यूनिट नंबर 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 इसमें से आपके 3 मार्क्स के आएंगे MCQs। अब MCQs टाइप का जो पार्ट डी होगा उसमें आप
बेटा देख लें कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप दी बबल्स। 5 नंबर के 5 मार्क्स का ये ग्रामर पोर्शन होगा। इसमें आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या टाइप ऑफ सेंटेंस, कंडीशनल 1, कंडीशन 2, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भी 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे आपके मुकम्मल इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9th एक्सेप्ट यूनिट 5, 8 एंड 10। 5वें, 8वें और 10वें में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं पूछा जाएगा। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज में से या इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो 9th 10th की है उसमें से आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको पेपर दे दिया जाएगा 20 मिनट के बाद, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर। तो बेटा इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपने 5 क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से 3 जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन टोटल 5 होंगे और आपने करने होंगे 3 और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1, इसको मिला के आप से वो 3 क्वेश्चन पूछेंगे इन चैप्टर से। देखिए अगर आप इनको अच्छे से कर सकते हैं तो आप यूनिट 7, 9, 11 और रिव्यू 2 बेशक आप छोड़ भी दें तो आपके जो 3 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स का एक होगा और टोटल 6 मार्क्स होंगे। अब पार्ट बी होगा, ये पहली दफ़ा 9th क्लास में एक लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है इंग्लिश के पेपर में। एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनमें से एक करना होगा। द कंटेंट इज़ एज फॉलोज। यूनिट नंबर 11 जो है आपके पास प्ले जो ड्रामा है द डियर डिपार्टेड प्लस रिव्यू 2 और द डियर डिपार्टेड में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, उनमें से आपको एक करना होगा और ये पैराग्राफ की शक्ल में डिटेल में लिखना होगा। 4 नंबर का होगा, 1, 2 होंगे, एक करना होगा। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का लॉन्ग होगा, समझा भी देते हैं। तो जो इनका मॉडल पेपर है बेटा उसको सॉल्व करेंगे हम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 होगा ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। तो 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे पेपर में, 3 में से आपको 2 जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। 4 नंबर का एक होगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, इसमें 2 पैराग्राफ इसमें से पूछे जाएंगे इन यूनिट्स में, और यूनिट नंबर 7 और 9 को मिला के एक पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो टोटल 3 हो गए और करने कितने हैं, 2, और 4 नंबर का एक होगा। देखें यूनिट नंबर 7 और 9 को आप कर लें तो आपका एक पैराग्राफ तो कंप्लीट हो गया, और यूनिट नंबर 1 और 2 को अगर आप कर लें तो उम्मीद है कि यूनिट नंबर 1 और 2 में से भी एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो यूनिट 1, 2, 7, 9 को अगर आप अच्छे से करें तो आपके जो ट्रांसलेशन है वो भी कंप्लीट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपसे वो पूछ रहा है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। आपने समरी याद करनी। देखें बेटा 5 नंबर की समरी होगी और 2 तो समरियाँ हैं, या आप पूरे साल में इनको अच्छे से कर लें। डैफोडिल और इफ़, ये 2 समरीज़ को आप अच्छे से कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे 8 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और उसमें आपने 5 करने होंगे और 1 नंबर का होगा 1। तो 5 आप जब सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर आपको मिलेंगे, 8 वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो वो आपकी बुक से ही उठाएंगे और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1, इसमें से वो 3 वर्ड्स को उठाएंगे आप, जिसको आपने सेंटेंसेस में चेंज करना होगा। अब यूनिट नंबर 7, 9, 11 और प्लस रिव्यू 2 में से आप से वो 5 वर्ड्स पूछेंगे। देखिए अगर आप यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 के एक्सरसाइज के जो वहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उनके सेंटेंसेस अच्छे से कर लें तो बेशक आप यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 के भी आप छोड़ भी दें तो आपके 5 जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बेटा होगा राइट अ लेटर
या तो आपको लेटर लिखना होगा, या स्टोरी होगी, या डायलॉग होगा। देखिए तीनों में से एक आपको करना होगा, 8 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर का एक होगा, तो चॉइस होगी तीनों में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका कंप्रीहेंशन होगा। रीड द पैसेज एंड आंसर। ये आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ को आपने रीड करके उसी में से ही आंसर ढूंढने होंगे, ठीक है। और ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आपकी छोटी बुक है पैक्टा की तरफ से 9th 10th के लिए, वो जो है उसी में से ही आएगा। और 2 नंबर का एक सवाल होगा, 5 सवाल दिए जाएंगे और उनके आंसर आपने पैराग्राफ से ही ढूंढने हैं और 10 नंबर आपको मिलेंगे। 5 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन होगी कि ट्रांसलेट करना है एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू में लिखा होगा और आपने इंग्लिश बनानी होगी, जैसे वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, इस तरह की आपने इंग्लिश बनानी होगी। तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका आएगा चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएंगे 5 नंबर के। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो आपकी ग्रामर की, ठीक है, बुक है 9th 10th की, तो उसमें से ये 5 नंबर का आएगा। अब हम देखते हैं मॉडल पेपर जो पैक्टा की तरफ से आपको बेटा दिया गया है। बिल्कुल सेम इस तरह आपका पेपर आएगा। ये पेपर पैटर्न दिया गया है, पेपर पैटर्न देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखें 5 मार्क्स के आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए हैं। देखें इसमें से आपने ढूंढना है कि क्या आएगा, इज़ रेनिंग, हैड बीन रेनिंग, इस तरह। 4 मार्क्स के देखें बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग होंगे, जो आपको करेक्ट लगे उस पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद 5 मार्क्स के आपके पास बेटा ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, इनके आपने बताना है कि अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग क्या हैं, उस पर टिक करेंगे। और 5 मार्क्स के लास्ट पे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से आपसे इस तरह पूछे जाएंगे कि ये देखें, ये जो शी रीड्स अ बुक, दिस सेंटेंस, ये क्या है, इम्पेरेटिव, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, इस तरह के ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है 9th 10th, उसमें से 5 नंबर की पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दे दिया जाएगा, जो 2 घंटे 10 मिनट का हो टाइम दिया जाएगा आपको, और मैक्सिमम मार्क्स उसके 56 होंगे। देखें क्वेश्चन आपके 5 आएंगे, 5 में से आपको जो है 3 सॉल्व करने हैं और 2 नंबर का एक होगा, 6 नंबर आपको मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहली दफ़ा 9th क्लास में ऐड किया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया है, 2 आएंगे, 2 में से एक करना होगा और 4 नंबर का होगा। और बेटा ये आपने प्ले जो है द डियर डिपार्टेड, उसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। अब देखें, जैसे आपको यहाँ समझा देता हूँ कि देखें उसमें से ये क्या पूछ रहा है, हाउ डज द कन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर मैरीवेदर्स पोजेशंस ड्राइव द प्लॉट ऑफ द प्ले। मिस्टर मैरीवेदर के सामान पर होने वाला झगड़ा ड्रामे की कहानी को किस तरह आगे बढ़ाता है। व्हाट डज दिस कॉन्फ्लिक्ट रिवील अबाउट द कैरेक्टर्स, वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़। ये झगड़ा किरदारों के इक़दार और तरजीहात के बारे में क्या ज़ाहिर करता है। तो बेटा इसका आपने आंसर लिखना है अच्छे से। और देखें क्वेश्चन नंबर 2, देखें दोनों प्ले से पूछे गए हैं। इन व्हाट वेज डज स्टैनली हॉटन यूज स्टाइल to criticize family dynamics and social values in the play। स्टैनली हाउटन ड्रामे में ख़ानदानी ताल्लुकात और सामाजिक इक़दार पर तनकीद करने के लिए तंज का इस्तेमाल किस तरह करता है। हाउ इफ़ेक्टिव इज़ द अप्रोच इन कन्वेइंग हिज मैसेज। इसका ये तरीका अपने पैगाम को पहुँचाने में किस हद तक मुअस्सिर रहा। तो देखें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और लॉन्ग होगा, आपने इसका आंसर पैराग्राफ की शक्ल में देना होगा। बेटा ये पेपर हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से कर लें। तो मे भी देखें, हो सकता है कि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाएं। ये जो आपके प्ले में से ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, मे भी ये भी हो सकते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। तो आपने इसको कंप्लीट इंशाल्लाह आपके लिए ये सॉल्व आपको एक एक क्वेश्चन करके दूंगा। देखिए उसके बाद सेक्शन 2 होगा कि ट्रांसलेट एनी टू द फॉलोइंग पैराग्राफ इन उर्दू।
3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, आपने 3 पैराग्राफ में से 2 की ट्रांसलेशन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा 5 नंबर का, समरी आपने लिखनी है, जैसे इफ़ समरी है 5 नंबर की होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके पास 5 नंबर का होगा। 8 वर्ड्स आपको दिए गए होंगे, उनमें से 5 के आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 8 नंबर का होगा, और वो कि राइट अ लेटर, या लेटर लिखें या स्टोरी लिखें या डायलॉग, तीनों में से देखें एक आप सॉल्व करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों ये बहुत इजी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये देखें इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ना है, और इसी में से क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर इसी में से ही आपने ढूंढ के देने हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 10 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 5 नंबर का होगा। ट्रांसलेट एनी 8 आपको दिए गए होंगे उर्दू में, ठीक है, जुमले, तो आपने उसकी इंग्लिश बनानी है, जैसे घास काट ली गई, ठीक है, इस तरह। तो 5 आपने करने होंगे। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का जो आपका होगा बेटा वो होगा चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो हैं वो ये देखें 5 हैं, और पाँचों ही करने होते हैं, और 5 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। 5 ही आपको करने होंगे और आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ गई होगी पेपर स्कीम की, पेपर पैटर्न की। अगर आप कहते हैं कि सर ये जो मॉडल पेपर दिया गया है पैक्टा की तरफ से, एक दफ़ा इसको कंप्लीट सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन करके हमें समझा दें, सॉल्यूशन कर दें इसका, तो ज़रूर बेटा आपके लिए इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। अगर आप कहते हैं कि सॉल्व कर दें पेपर, तो आपने कमेंट में ज़रूर ये बताना है कि सर ये पेपर सॉल्व कर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।